वो लोग क्या है, दुष्ट थे, इसलिए मारे जा रहे थे। आप अब प्रणम्य हो, इसलिए आपके जैसे क्षत्रिय को मैं प्रणाम करता हूँ। जय रघुवंश वहन भानु गहन धनुज बन धनुज कृसानो, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह क्रोध भ्रम भारी, कही जय 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 भृगुकुल केतु। भगवान को जय जयकार करके परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत के लिए प्रस्थान किए। तो परशुराम जी को प्रसन्न किए थे कौन? भीष्म। भीष्म वैसे गुरु भक्ति किए थे, गुरु संतोष मात्र था। परशुराम जी उनके ऊपर प्रसन्न होकर के भीष्म पितामह को सभी प्रकार के शास्त्रों की शिक्षा दिए और घोषणा किए थे, मेरे सभी शिष्यों में मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं देवव्रत। देवव्रत को अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में घोषणा किए। बोले मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय है। भीष्म बोले अब मेरे जाने का समय आ गया गुरुदेव, आपको क्या गुरु दक्षिणा दो? ध्यान दो, गुरु को दक्षिणा दिया नहीं जाता, गुरु दक्षिणा दिया नहीं जाता, गुरु दक्षिणा लिया जाता है। गुरु को हम एक नारियल 200 रुपए दे करके दक्षिणा नहीं दे सकते। गुरु को हम अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा नहीं देते। गुरु बताते हैं कि उनको क्या चाहिए, गुरु दक्षिणा ऐसे दिया जाता है। गुरु को क्या, क्योंकि गुरु को क्या आवश्यकता है ये गुरु जानेंगे, शिष्य थोड़ी जानेगा। तो गुरु बताता है कि उसको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु को आप दक्षिणा मत दो, गुरु से आप पूछो कि आपको क्या चाहिए, तब आपके गुरु जो बताएंगे, गुरु जो मांगेंगे वो देना है, उसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। आप जो दे रहे हैं उसको भेंट कहते हैं। गुरु दक्षिणा और भेंट में अंतर है। दूसरा, गुरु दक्षिणा गुरु अपने शिष्य से, हर शिष्य से नहीं लेता। पूरे जीवन काल में कोई एक शिष्य से ही गुरु गुरु दक्षिणा लेता है। पूरे जीवन काल में गुरु कोई एक शिष्य से ही गुरु दक्षिणा लेता है। बाकी सब लोग तो ऐसे ही शिष्य रहते हैं। बोले मुक्ति देना है, चलो मंत्र दे देता हूं बोल के देते हैं। लेकिन दक्षिणा वाला जब बात आए तो गुरु कोई एक शिष्य हो भी जो उसके सर्वश्रेष्ठ शिष्य रहे, केवल उसी से ही वो दक्षिणा लेता है, गुरु दक्षिणा पूरे जीवन काल में। जैसे भगवान कृष्ण से कहे गुरु पुत्र को लेके आओ, जैसे एकलव्य को बोले बेटा गुरु अपने अंगूठा काट के दो। अर्जुन को बोले थे महाराज द्रुपद को बंदी बना के लेके आओ, जबकि वो द्रुपद उनके ससुर थे, आगे चल के ससुर बनने वाले हैं, द्रौपदी के पिता थे। और गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने ससुर को बंदी बनाने के लिए गए थे अर्जुन, और बंदी बना के ला के द्रोणाचार्य के पैर में रख दिए। बोले गुरुदेव, क्योंकि द्रुपद अपमान किए थे, भी आएगा वो कथा बताऊंगा आपको, महाभारत की महागाथा। तो भीष्म परशुराम जी को प्रसन्न किए, बोले आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए गुरुदेव? परशुराम जी बोले मेरे को कुछ आवश्यकता नहीं है बेटा, कभी यदि मेरे को कुछ आवश्यकता पड़े तो तुमको बोलूंगा, जाओ बेटा धर्म की रक्षा करो, भारतवर्ष के संचालन करो, क्षत्रिय राजा हो, गौ की सेवा करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, धर्म की रक्षा करो, ग्रंथ की रक्षा करो, सत्य धर्म के कीर्ति पताका फहराओ। आशीर्वाद दिए, उससे गुरु दक्षिणा नहीं लिए, क्योंकि गुरु का परिचय ही यही है, हर ही शिष्य धन सो कन हरहि सो गुरु घोर नरक महापरहि। आशीर्वाद देकर के उसको भेज दिया। बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए बेटा, भेज दिया। यार तू मेरे को क्या देगा बेटा, तेरे को तो मैं दिया हूं है ना, तू मेरे को क्या देगा, तेरे को ज्ञान मैं दिया, तेरे को शिक्षा मैं दिया, उसके बदला तू क्या देगा? आशीर्वाद दिए, बोले जा। और मुक्ति भी दिया हूं साथ में। पिता जन्मदाता होते हैं और गुरु जो है मुक्तिदाता होते हैं, इसलिए गुरु को भी पिता माना जाता है। गुरु जी को भी पिता शब्द से संबोधित करते हैं, क्योंकि एक पिता हमको जन्म देते हैं और एक पिता हमको मुक्ति देते हैं। तो अब परशुराम जी आ करके अपने माता गंगा के साथ निवास किया। अस्त्र सब परशुराम से सीखे हैं, महादेव के नाती हैं समझ जाओ परशुराम जी, क्योंकि परशुराम के महादेव के शिष्य परशुराम और परशुराम के शिष्य भीष्म हैं। तो महादेव देवव्रत के दादा गुरु हैं, महादेव देवव्रत के दादा गुरु। तो आ करके एक दिन गंगा कैसे खेल खेलता है धनुष में, मैं इसको आपको लौटाने आई हूँ, ये हस्तिनापुर का भविष्य है स्वामी, इसे आप ले जाइए। अब तब फिर महाराज शांतनु अपने बेटा देवव्रत को अपने साथ में लेके आए और ला करके हस्तिनापुर के राजगद्दी में बैठे। राजगद्दी में बैठते ही महाराज शांतनु घोषणा किए कि ये मेरा पुत्र गंगा का पुत्र देवव्रत है, मैं आगामी भावी राजा के रूप में इसको नियुक्त करता हूँ। मेरे बाद हस्तिनापुर के राजगद्दी में यही बैठेगा, यही राज करेगा, ये भविष्य के राजा होंगे, मैं अपने राजगद्दी के उत्तराधिकारी इसको नियुक्त करता हूँ। घोषणा किए पूरे प्रजाओं के बीच में। अभी वर्तमान में ये युवराज है, आगे चल करके राजा होंगे, युवराज के रूप में उनको नियुक्ति किए। लेकिन घोषणा हो चुका है कि आगामी राजा कौन है? देवव्रत ही है। देवव्रत अपने पिताजी से खूब प्रेम करते थे, पिता के सेवा उनके एक ही सिद्धांत था, अनुचित उचित पिता जो कहीं पुत्र धर्म पालन सब करही। पिता चाहे गलत करे हमारे लिए सही करे, पुत्र का धर्म है आंख बंद करके पालन करना। इस बात को राम जी भी बोले हैं रामचरितमानस में, मानस के शब्द हैं, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मातु चरण अनुरागे।
इस संसार में वही बेटी और वही बेटा धन्य है जो अपने माता पिता के चरणों से प्रेम करते हैं। जिस संतान को अपने माता पिता के चरणों में प्रेम नहीं है, वो संतान धरती के लिए बोझ माना गया है। जो संतान, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, जो संतान अपने माता पिता के दिल दुखाते हैं, या जिस बेटी के कारण या जिस बेटा के कारण पिता के सम्मान में ठेस पहुंचता है, या पिता दुखी होते हैं, या पिता के अंतरात्मा रोता है, वो संतान घोर नरकगामी होते हैं। वो धरती के लिए बोझ माना गया है। धरती माता भी सोचते रहती है कब मर जाए, मेरे ऊपर का बोझ पल रहा है। धरती का बहार है वो। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, धरती के बोझ है वो जो अपने माता पिता के दिल दुखाते हैं। क्योंकि माता पिता जो हैं कलयुग में प्रत्यक्ष भगवान हैं। माता पिता जो हैं धरती के साक्षात भगवान हैं। तो भीष्म जो देवव्रत जो थे, उसका नाम है देवव्रत, गंगा का पुत्र, उनके सेवा करने लगे, सत्कार करने लगे, उनका खूब सेवा करते थे। उनके पिता उनके भक्ति से प्रसन्न हो गए। इससे पहले गुरु भक्ति किए। गुरु भक्ति भी ऐसे किए कि जिसका महिमा गुरु के दिल जीत लिए। अब पिता भक्ति भी ऐसे कर रहे हैं कि उनके पिता के भी दिल जीत लिए। एक दिन की बात है, महाराज शांतनु देवव्रत से कहे, बेटा देवव्रत चलो आज कुछ दिन जंगल में निवास करके आते हैं। बसंत ऋतु लगा हुआ था उस समय भी, आज भी लगा हुआ है। तो घूमने के लिए गए वो लोग। घूमते घूमते अपने शिविर बनाए, तंबू गाड़े। तंबू में देवव्रत एक तंबू में रहने लगे और महाराज शांतनु एक तंबू में। तो शांतनु अपना प्राइवेट रथ लेकर के गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे। अचानक शांतनु के नजर एक लड़की पे पड़ा, एक कन्या पे पड़ा। दिव्य सुंदरी थी, मृग के समान उनके नेत्र, सुकोमलांगी, अत्यंत विलक्षण स्वरूप। उस सुंदरी को देख करके महाराज शांतनु के मन मुग्ध हो गया, प्रफुल्लित हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। ठीक है, प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद महाराज शांतनु उस कन्या के पास आए। उस कन्या का नाम था देवी सत्यवती। कौन थी वो कन्या? सत्यवती। नाव खेती थी वो एक निषाद की बेटी थी, केवट की बेटी थी। आ करके देवी सत्यवती से कहे, देवी मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। देवी सत्यवती बोले, भला मैं अपने विवाह की बात कैसे हाँ बोलूं या ना बोलूं? विवाह के विषय में तो मेरे पिताजी ही कुछ बोल सकते हैं। तो आप जाकर के मेरे पिताजी से मिलिए। यदि मेरे पिताजी हाँ बोले, देखो आदर्श संतान के कर्तव्य है ना, मैं कैसे स्वीकृति दूं? मेरे विवाह के निर्णय तो मेरे पिता करेंगे, उनको जो उचित लगे। तो आप जाकर के मेरे पिता से मिलिए। तो महाराज शांतनु सत्यवती के बातों को सुन करके उनके पिताजी के पास गए। अब जब उनके पिताजी के पास गए तो उनके पिता का नाम था दासराज, वो निषाद था, केवट था। केवट के पास जा करके महाराज शांतनु कहे, महाराज शांतनु बोले दासराज। दासराज देखे, बोले उनके द्वार में हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट आए हैं। और दासराज एक गरीब आदमी था, झोपड़ी में रहता था, और इतने बड़े ठाट बाट वाले हस्तिनापुर के चक्रवर्ती सम्राट, अखंड भारत में एक छत्र राज्य करने वाले महाराज शांतनु जब उसके घर में पहुंचे, एक भिखारी एक कंगाल के घर में, वो आश्चर्य में पड़ गए। बोले आज मेरे घर में रात के समय कैसे सूर्योदय हो गया? मेरा भाग्य जग गया, मेरे द्वार में महाराज आप। बोल नहीं पा रहे थे, बैठो, आसन नहीं दे पा रहे थे। महाराज शांतनु से बोले, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? महाराज शांतनु बोले, मैं आपकी बेटी को देखा दासराज, आपकी बेटी मेरे पत्नी बनने योग्य है, मैं उनसे प्रेम कर बैठा। यदि आपके आदेश हो तो मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। अब यहाँ से महाभारत के टर्निंग पॉइंट शुरू। ठीक, दासराज कहता है, महानायक है दासराज भी एक मूल नायक, महानायक तो नहीं, महानायक हर युग में कोई एक होते हैं। द्वापर युग के महानायक भगवान कृष्ण थे। ठीक है, ये मुख्य नायक थे, मुख्य भूमिका निभाए हैं। तो दासराज कहता है, मेरे बेटी का ब्याह मैं तुमसे कर तो दूंगा, लेकिन शर्त यह है, मेरे बेटी के भाग्य रेखा ज्योतिष के हिसाब से कहता है कि मेरे बेटी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान हस्तिनापुर में राज करेगा, राजा बनेगा। मेरे बेटी के भाग्य रेखा कहता है कि मेरे बेटी के जो संतान होंगे वो राजा बनेगा। और आपके साथ यदि मेरे बेटी का शादी होगा तो मेरे बेटी का बेटा राजा नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपके पहले से एक ऑलरेडी बेटा है और आप उसको राजा बनाने की घोषणा कर चुके हो। एक शर्त में मैं अपनी बेटी का शादी आपके साथ कर सकता हूं, यदि आप मेरे को यहाँ वचन दोगे महाराज शांतनु कि देवी सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। देवी सत्यवती, मेरे बेटी सत्यवती के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान हस्तिनापुर के राजा बनेंगे, तो मैं अपनी बेटी आपको दूंगा। महाराज शांतनु ये वचन नहीं दे पाए, नहीं दे सकते थे वो ये वचन, मौन हो गए, आ गया, क्योंकि वो तो पहले दे चुके हैं उस। अब कोई एक चीज को किसी एक ही जने को तो दिया जाएगा ना। जैसे ये मेरा मारा है करमाला, इसको जैसे मैं
ललित को दे दिया। अब ललित को दे डालने के बाद आकर के मेरे को राधे बोलेगा गुरुजी मेरे को माला दो, तो मैं कैसे राधे को दूंगा उसको, तो मैं ललित को दे चुका हूँ। कोई एक चीज को किसी एक ही जने को, तो अपने जो राजगद्दी हैं उसको पहले घोषणा कर चुके थे कि मेरे भावी राजा देवव्रत होंगे, तो वो तो दे चुके हैं उस राजगद्दी को, तो इसको कैसे बोलते हैं कि हाँ देवी सत्यवती के पुत्र राजा बनेगा। और जो आया नहीं है इस दुनिया में वो योग्य रहेगा अयोग्य रहेगा या होगा भी कि नहीं होगा इसका भी गारंटी नहीं है, तो उसके लिए कैसे वचन दे सकते थे। बोले मैं वचन नहीं दे सकता, चले गए। लेकिन महाराज का मन तो लग चुका था, अब किसी से भी प्यार हो गया हो भारी कष्टगा तो अब उसका मन कहीं लगता नहीं। नारद जी की कथा आप लोग देखे हैं, जप तप भजन न हो यते ही काला, कहीं विधि मिले कवने विधि वाला। न भूख लगता है, न प्यास लगता है, न नींद आता है, न नहाने के मन करता है, न खाने के मन करता है, न जीने का मन करता है, और न मरने का भी मन नहीं करता है। ऐसी स्थिति हो जाता है प्यार होने के बाद। तो रोज क्या करता था वो, अब जिससे प्यार कर रहे हो तो उसको देखने का मन करता है बार बार। ये भी प्यार का एक विशेषता है, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं उसको बार बार देखने का मन करता है, कोई ना कोई बहाना बना जाए। गोपी लोग बार बार जाते थे नहीं कृष्ण जी को देखने के लिए, चलो सखी तह जाई हैं जहां बसत ब्रजराज, गोरस बेचे हरी मिले एक पंथ दुई काज। हमारे दूध दही भी बिक जाएगा, वो दिख भी जाएंगे, दोनों काम हो जाएगा। बहाना बना के जाते थे लोग मही बेचने के लिए। तो महाराज शांतनु, अब वो तो राजा है, कोई एरे गरे आदमी थोड़ी है कि वो कहीं भी खड़े होकर के देखते रहे। तो महाराज अपने रथ में जाते थे, रोज लेकर के जाते थे। लेकर के जाने के बाद महाराज गंगा के किनारे देवी सत्यवती को देखते रहते थे। देवी सत्यवती भी उनको देखती थी। दोनों एक दूसरे को देख के दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। महाभारत के महा इतिहास है, अब प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। दोनों तरफ आग लगा हुआ है। उधर सत्यवती तड़प रही है, इधर महाराज तड़प रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में कांटा कौन है? वो दासराज है। सत्यवती भी चाह रही है कि मेरा शादी हो जाए, और शांतनु तो चाह ही रहे हैं, लेकिन वो सत्यवती के पिता ये शर्त रख दिए हैं कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेगा, तब शादी करवाऊंगा। महाराज बड़े दुखी होकर के दिन बिताने लगे। महाभारत का पहला गीत, बीत गए दिन पर दिन बीत गए, बीत गए दिन पर दिन बीत गए, मधुर मधुर सुर भी भरे, गिरी सरस स्वप्न करे, इस तट से उस तट तक, पन घट से पन घट तक, मधु के रस झरे झरे, मधु के रस बीत गए, दिन पर दिन बीत गए, बीत गए दिन पर दिन बीत गए। तो महाराज देख देख के अब वो उसके वियोग में ना महाराज रात भर जगते रहते थे, छटपटाते रहते थे। बेटा को शक हुआ देवव्रत को, बोले क्या बात है पिताजी, या ना आजकल खाना खा रहे हैं ना सो रहे हैं, रोज सुबह से चले जाते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं, रात को आते हैं। पिताजी को जाकर के पूछा, बेटा को तो चिंता होगा, पिताजी से पूछे पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों रहते हो, आपके दुख का कारण क्या है। अब वो बेटा को बताए तो बताए कैसे हैं, नहीं बताए। नहीं बताने के बाद लेकिन देवव्रत परशुराम जी का चेला है, बुद्धि तो उसके पास है ही, देवगुरु बृहस्पति से शिक्षा लिया है। कुछ दिन बीता, उसके बाद देवव्रत उसके सारथी को पकड़ा जो उसके रथ चलाता था। बलिधरा बोले तू ये बता सारथी, रोज तू मेरे पिताजी को लेके जाता कहाँ है, यहाँ पर भी क्या नीति का बात हुआ है। देखो सारथी से पूछता है तू रोज मेरे पिताजी को लेके जाता कहाँ है। सारथी हाथ जोड़ करके देवव्रत से कहता है, मैं जानता हूं आप युवराज हो, हस्तिनापुर के भावी राजा हो, आप चाहो तो मेरे को मृत्यु दंड दे सकते हो, आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने स्वामी का स्वामी भक्त हूं, मैं एक योग्य सारथी हूं। और एक योग्य सारथी का यह लक्षण है कि वो अपने स्वामी को कहां लेके जा रहा है, कहां ला रहा है, कभी वो किसी से ना कहे। क्यों? क्या पता कहीं से कोई अटैक कर दे। सारथी केवल सारथी ही इस बात को जानता रहे कि उसके स्वामी कहां जा रहे हैं, कहां आ रहे हैं। मैं आपको नहीं बता सकता।
देवव्रत अभी मैं बताया परशुराम जी का चेला है। देवव्रत बोले तुम्हारे निष्ठा को मैं सादर प्रणाम करता हूं सारथी, सारथी को तुम्हारे जैसे ही होना चाहिए, लेकिन तुम एक योग्य सारथी हो, लेकिन तुम्हारे में एक अवगुण यह है कि तुम राजा भक्त हो, देशभक्त नहीं। व्यक्ति को राजा भक्त नहीं, देशभक्त होना चाहिए। व्यक्ति को राजा भक्त नहीं, देशभक्त होना चाहिए। देश के लिए प्रेम होना चाहिए, ना कि राजा के लिए प्रेम होना चाहिए। हाँ, आप देख रहे हो कि राजा देश के लिए कुछ कर रहा है, उसके अंदर देश के प्रति समर्पण है, नीति कहता है देश के प्रति समर्पण है, हाँ तो फिर राजा का सम्मान करो, आदर करो, वो सम्माननीय है। लेकिन आप राजा के लिए समर्पण होकर के देश को इग्नोर नहीं कर सकते। राजा देश के लिए होता है, ना कि देश राजा के लिए होता है। तो व्यक्ति को राजा भक्त नहीं, देशभक्त होना चाहिए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। बोले यहां पे तुमको पूछने का कारण यह है सारथी, क्योंकि राजा अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं। तुम बताओगे तो मैं कुछ रास्ता निकालूंगा जिससे हस्तिनापुर के राजा राजगद्दी और हस्तिनापुर और ये देश सुरक्षित रहेगा। देश के बारे में सोचो, ना कि राजा के बारे में। तब फिर सारथी को पश्चाताप हुआ, बोले सही बोल रहे हो। तब सारथी कहता है कि आपके पिता दासराज की पुत्री देवी सत्यवती को देख करके मोहित हो गए हैं। वो रोज उनको देखने जाते हैं गंगा तट में और बैठ करके देखते रहते हैं। तो बोले क्या मेरे पिता उनसे मिले सारथी? सारथी कहता है हाँ मिले देवव्रत। तो क्या कही सत्यवती? तो सारथी बोले सत्यवती कही मेरे पिता के निर्णय, मेरे पिता जो चाहे वो निर्णय कर सकते हैं मेरे लिए। तो क्या मेरे पिता महाराज शांतनु जा करके उनके पिता से मिले? बोले हाँ उनके पिता से भी मिले। तो बोले फिर क्या हुआ? बोले उस बात को मैं नहीं जानता देवव्रत, क्योंकि वो अंदर में थे, अंदर में क्या बात हुआ मैं नहीं जानता। लेकिन जिस दिन से उनके पिता से मिल के आए हैं उस दिन से आपके पिता दुखी रहते हैं। आधा रात को 1:30 बज रहा था रात, जब देवव्रत को बात पता चला 1:30 बजे रात को रथ तैयार करके दास, वहां भीष्म पितामह के रोल कौन किया है? उसी का आवाज है। ठीक है, आगे चल के उसके आवाज से मैं बताऊंगा। उस समय वाला प्रसंग को आप लोग जानते हो। एक तो बड़ा सुंदर प्रसंग आता है, मुकेश खन्ना की आवाज निकाल के आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हंसाना मत, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा, एकदम शांत रहना थोड़ी देर, मेरे को सीरियस होने दो। इको दे रहा हो बेटा। जिस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आते हैं, जिस समय भगवान कृष्ण शांति दूत बन के आते हैं, और शांति दूत बन के आने के बाद जब दुर्योधन उसके बात को नहीं मानता तो विदुर जी समझाते हैं, बोलते हैं कृष्ण के वहां से लौट के गया है, ये उचित नहीं है, नीति कहता है पांडवों को उनका राज्य दे दो। विदुर जी समझाए तो दुर्योधन इस बात को सुन लिए, ये विदुर समझा रहा है, तो आकर के बोले हमारा जूठा अन्न खाता है और हमारे ही विरोध में बात करता है, पिताजी इसको देश से निकाल दो। विदुर जैसे धर्मात्मा को देश से निकाल दिया गया दुर्योधन के कहने पर। विदुर जैसे धर्मात्मा को निकालने के बाद गंगा पुत्र भीष्म बड़े क्रोध में आए, और क्रोध में आकर के धृतराष्ट्र से कहे, क्या तुमने निर्णय कर लिया है कि हस्तिनापुर के विनाश के बिना नहीं रहोगे? वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच करता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। फिर धृतराष्ट्र कहता है पर मुझसे भूल क्या हुई? बोले भूल? अगर तुम ये नहीं जानते कि तुमसे क्या भूल हुई तो तुम राजा बनने के योग्य नहीं हो। वो एक व्यक्ति जो तुम्हारे सामने सर उठाकर सच करता था, तुमने उसे भी निकाल दिया। अरे पुत्र, सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सत्य फिर भी सत्य होता है। ऐसे वहां मुकेश खन्ना जी बोले थे। ठीक है, तो मैं विवश हूँ पुत्र, मैं विवश हूँ। ठीक है, तो हाँ हमारे प्रसंग में आइए, आगे चल के बताऊंगा एक कथा को भी आपको, बड़ा जोरदार कथा है, महाभारत के तो महागाथा आज गाई रहे हैं। तो दासराज से कहे दासराज, फिर आइए। ठीक है, क्या मेरे पिता महाराज का हृदय और हस्तिनापुर राज्य आपको छोटा दिखाई पड़ रहा है? दासराज कहे एक चीज जो मैं आपके पिता को मंगा वो आपके पिता मुझे नहीं दे पाए। बोले वो कौन सा चीज है दासराज? बोले मैंने कहा कि मेरे बेटी के गर्भ से जन्म लेने वाला संतान ही हस्तिनापुर के राजा बनेगा, और वो आपके पिता नहीं दे पाए। देवव्रत कहते हैं बात था ही ऐसा दासराज की मेरे पिता दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि दासराज किसी एक वस्तु को किसी एक ही को तो दिया जाता है ना दासराज। और हस्तिनापुर के राजगद्दी मेरे पिता महाराज पूर्व में मेरे को दे चुके हैं। हाँ यदि मैं चाहूं तो वो राज्य किसी और को दे सकता हूं दासराज। सो मैं तुमको वचन देता हूं कि हस्तिनापुर का राजगद्दी में मैं नहीं बैठूंगा, हस्तिनापुर के राजगद्दी में देवी सत्यवती का पुत्र बैठेगा। देवव्रत वचन दिए। सोचो एक पिता के लिए क्या प्रेम, क्या पागलपन, हस्तिनापुर जैसे राजगद्दी का त्याग कर दिए। दासराज हाथ जोड़ करके कहें आपके निष्ठा, आपके भक्ति को मैं सादर प्रणाम करता हूं, कदाचित आपके जैसे पुत्र भारतवर्ष में दोबारा कभी नहीं होंगे देवव्रत, जो अपने पिता के सुख के लिए अपने राजगद्दी का त्याग कर दिए, जो अपने पिता के सुख के लिए अपने जवानी बर्बाद कर दिए।
लेकिन परंतु फिर भीष्म क्रोध में आए, फिर ये कौन सा परंतु है दासराज जो सर्प के समान फन काट रखा है। दासराज कहता है परंतु इसलिए बोल रहा हूं, जैसे आपके पिता आपकी ओर से कोई वचन नहीं दे सकते थे, वैसे आप भी अपने संतान की ओर से वचन नहीं दे सकते। बेटा बाप बेटा